नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से खबर की बात में। दोस्तों, रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने आयरलैंड को थर-थर काँपा दिया, उनकी छुट्टी कर दी और अपना मैच जीत लिया। भारत ने आयरलैंड को डबलिंग में खेले गए दूसरे टी20 में 33 रनों से धूल चटाकर इस सीरीज को जीत लिया, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। लेकिन इस मैच को आखिर जीता कैसे है इन दोनों ने, चलिए इस बारे में हम आपको बता ही देते हैं विस्तार से। टीम इंडिया की इस जीत के बाद हीरो बन चुके हैं रिंकू सिंह, वहीं शिवम दुबे भी, जिन्होंने 21 गेंदों में 38 रन, यानी कि अगर बात करें रिंकू सिंह की तो इन्होंने 21 गेंदों पर 38 रन की तूफानी पारी खेली थी। वहीं शिवम दुबे ने भी इनका भरपूर साथ देते हुए कई रनों की बेहतरीन पारी खेली है। चलिए जानते हैं आखिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने कैसे पलटी इस कहानी की मोड़, यानी कि मैच की मोड़। दरअसल भारत का स्कोर 18वें ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना था। उस समय रिंकू सिंह 15 गेंदों पर 15 और शिवम दुबे 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर अपना संघर्ष कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज पूरी ताकत के साथ शॉट्स तो लगा ही रहे थे, मगर गेंदें उनके बैट पर अच्छे से चढ़ नहीं रही थी। इसी से पिछले 3 ओवर में भारत ने 14 ही रन बनाए थे, यानी कि 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 ही रन बने। ऐसी स्थिति में लग रहा था कि भारत आखिरी 2 ओवरों में 160-165 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगी, मगर टीम इंडिया के लिए आखिरी 2 ओवर मैच चेंजिंग साबित हुए। जी हाँ, जब रिंकू और शिवम दुबे के बल्लों ने रनों की बरसात करना चालू कर दिया। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में सबसे पहले मैकार्थी का रिमांड लिया। मैकार्थी इससे पहले काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपने पहले 3 ओवर में 14 रन खर्च कर दिए थे और 2 विकेट भी चटकाए थे। मैकार्थी की दूसरी गेंद रिंकू के बल्ले पर किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा पर बाउंड्री पार कर गई। रिंकू ने इस गेंद पर हाथ खोलते हुए जोर से बल्ला चलाया। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का लगाकर ऐलान कर दिया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगमन हो चुका है। मैकार्थी 2 गेंदों पर 10 रन खाने के बाद बैकफुट पर थे। दबाव में उन्होंने अगली 2 गेंदें वाइड डाली। इसके बाद उन्होंने फील्ड में थोड़ा बदलाव किया, मगर उनकी किस्मत नहीं बदली। चौथे हाफ वाली गेंदों को रिंकू ने इस बार कवर्स की दिशा में बाउंड्री में पहुंचाकर 6 रन बटोरे। 19वें ओवर में भारत ने 3 बाउंड्री के साथ 22 रन बटोरे। 19वें ओवर के बाद रिंकू सिंह 19 गेंदों पर 32 रन और शिवम दुबे 13 गेंदों पर 19 रन के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। रिंकू ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी हमारे दुबे साहब की। बाएं हाथ के इस विस्फोट बल्लेबाज ने भी आखिरी ओवर में रंग बदला। मार्क अडायर की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर 12 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर दुबे ने सिंगल लिया तो अगली गेंद को रिंकू ने सीमा रेखा के पार पहुंचाया। भारत ने 19वें ओवर में 22 रन बटोरने के बाद 20वें ओवर में 20 रन बटोरे। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत द्वारा आखिरी 2 ओवर में जोड़े गए दूसरे सर्वाधिक रन थे। इंग्लैंड के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 19वें और 20वें ओवर में कुल 47 रन बनाए थे। फिलहाल रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने थर-थर काँपा दिया आयरलैंड को।